गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने फिर आज दोबारा एसएससी 2024 कांस्टेबल जीडी के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। रिज़ल्ट अपडेट को लेकर काफ़ी सारे बच्चे के मन में शंका है, जो रिज़ल्ट कब तक आएंगे, और कुछ एक बच्चे तो रिजेक्शन स्लिप के लिए परेशान हैं। नेक्स्ट रिजेक्शन किन किन के बच्चे के ऊपर फोकस किया जा रहा है और कितना % आप सेफ हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्या हुआ है प्रॉब्लम एक्चुअली। रिज़ल्ट तो ऑलरेडी उनके पास एसएससी के पास आ गया, 2 तारीख 3 तारीख या तो 7 तारीख के बीच में जो डेट बोला गया था उसके अंदर आ जाना था। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बच्चे लोग भी कर रहे हैं, और एसएससी में भी स्टाफ के लिए भी काफ़ी काम बढ़ गया। एसएससी 7 तारीख को डिक्लेयर करेगा, रिज़ल्ट बता दिया था 7 दिसंबर तक। उसी हिसाब से अनुमान लगा के हर एक आदमी ने अलग अलग व्यूज़ बताया, उसमें से मैं भी बताया। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ रिजेक्शन स्लिप के ऊपर। रिजेक्शन स्लिप 2 स्टेज में वो लोग अभी रिजेक्शन कर रहे हैं। पहला स्टेज जो है डोमिसाइल को लेकर, पहले जब मतलब 105 सेंटर में से जब रैली हो रहा था उस समय 105 सेंटर में से बहुत सारे सेंटर्स में कंडक्टिंग जो स्टाफ है अलग अलग जगह के थे। कहीं कहीं पे उन्होंने अपना रिजेक्शन डायरेक्ट करा दिया और कहीं कहीं पे अपना प्रिविलेज दिया और बताया बच्चे लोगों को आप लोग टाइम पे 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी टाइम मिले उसी में आप लोग अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करो। जिन जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया उनके बारे में तो कोई परेशानी नहीं हुआ। जो बच्चे डॉक्यूमेंट सबमिट करने में प्रॉब्लम किया उन बच्चों के लिए रिजेक्शन स्लिप ऑलरेडी इशू हो चुका है। दूसरी बात, नेक्स्ट रिजेक्शन किन किन के ऊपर फोकस कर रहे हैं एसएससी। ओबीसी खास करके एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ये जो 4 और एक सर्विसमैन, ये 4 कैटेगरी और बच जाते हैं। तो ओबीसी के ऊपर अभी फोकस किया है। उन्होंने जो एक्चुअली जो डेट बताया था 31/12/2023, इसकी जो लास्ट अंतिम तिथि था फॉर्म फिलअप करने की, उस समय तक जिन जिन बच्चों का ओबीसी का एक्चुअली होता है क्या, ओबीसी नेशनल लेवल में नेशनल जो सर्टिफिकेट होता है उसका वैलिड होता है 1 ईयर्स की। जो बच्चे इनसे पहले जो कर दिए थे उनके बाद अगर नहीं किया होगा उनके बारे में प्रॉब्लम हुआ होगा। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था उन बच्चों को सबमिट करने के लिए बताया भी था, जहाँ जहाँ पे डीएमई हुआ है, और उन जहाँ पे अपना बच्चों ने नहीं कर पाया उनके लिए रिजेक्शन आ गया। लेकिन अभी ओबीसी के ऊपर ये डोमिसाइल के ऊपर तो रिजेक्शन हो चुका है। अभी ओबीसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस दिया जा रहा है, जहाँ पे देखा जा रहा है बच्चों को जिनका टाइम वैलिड जो 1 ईयर्स का टाइम वैलिड है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे ने सबमिट किया है उनका तो ठीक है। मान लो कोई बच्चा 2023 की फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च से पहले अगर उसने ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट किया है तो मार्च के बाद उसका वैलिड अलग बन जाता है। मार्च से पहले की मांग नहीं रहे हैं, मार्च के बाद की मांग रहे हैं एसएससी। जिनके पास मार्च के बाद है उन बच्चा सेफ जोन में है, अभी कोई परेशानी नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर डॉक्यूमेंट सही बनाया और आप लोग अगर कोई भी कैटेगरी से डिजर्व करते हैं उस कैटेगरी को आपका हक 100% मिलेगा। एसएससी ये देखना चाहता है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई जाली सर्टिफिकेट लेके कोई जुगाड़ करके सर्टिफिकेट बना के हो रहा है। ये एक किस्म से कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब भी बच्चा लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं उनके बाद उनका वेरिफिकेशन होगा, अटेस्टेशन पीरियड होगा आफ्टर 1 ईयर्स। जब तक उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा उस बच्चे को अटेस्टेशन पीरियड में शामिल नहीं किया जाता है। ये डिफेंस की रूल्स है, ताकि वो बच्चा अभी अगर खुशी मनाए
मैं ओबीसी कैंडिडेट था, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने सेकेंड मतलब 2023 के बाद 2024 जो फिनंशियल ईयर है उसके अंदर मैं ओबीसी नहीं था, जनरल हो गया, फिर भी मैं ओबीसी का क्या बोलते हैं प्रिविलेज लेके मैं भर्ती हो गया, तो वो खुशी की बात नहीं है। उसके लिए बहुत आगे चल के अड़चन आएंगे, वो अड़चन वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय बच्चा 1 साल ट्रेनिंग भी कर चुका होगा और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा वो अटेस्टेशन पीरियड के अंदर शामिल नहीं होगा। ये सबसे बड़ा अहमियत रखता है बच्चे के लिए। तो अभी अगर किसी का भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में परेशानी है तो अगर उसको अलग से कर रहे हैं, अगर वो एलिजिबल हो सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो कोर्ट में जाके अपना सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद वो अपना पोजीशन अख्तियार कर सकता है। नेक्स्ट रिजेक्शन जो है ओबीसी, एससी एसटी तो होता नहीं, ईडब्ल्यूएस का है कुछ। ईडब्ल्यूएस का भी यही है आपका फिनंशियल ईयर तक ही आपका वैलिड होता है, मतलब 1 साल का वैलिड होता है। ये परमानेंट ईडब्ल्यूएस नहीं होता है कोई भी, ये जनरल कैटेगरी से निकला हुआ होता है या एससी से निकला होता है या एससी से निकला होता है, लेकिन ये 1 साल के लिए ईडब्ल्यूएस इसको गवर्नमेंट मान्यता देता है। अगर इसके पास भी नेशनल का होगा तो फिर वो मान्यता होगा। स्टेट का है तो इसके बारे में कोई सेंटर में छूट दिया है, कोई सेंटर में उसको चेक नहीं किया है ठीक से, उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल अभी किया जा रहा है। एक सर्विसमैन का जो रूल्स है 3 इयर्स, वो 3 इयर्स के अंदर अगर एक सर्विसमैन अपना सबमिट करके डॉक्यूमेंट्स को किया है, ये 2023 का जो एसएससी था उस समय एक सर्विसमैन का हो चाहे एक बच्चे लोगों का हो, किसी को कोई भी कैटेगरी में 1 साल का प्रिविलेज दिया गया था। उसमें 4 इयर्स था एक सर्विसमैन का, अभी 3 इयर्स के अंदर वो इंक्लूड है। ज़्यादा वीडियो आप लोगों को लंबा नहीं करूँगा, तो क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ने ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका है और जितना भी है, और कुछ एक बच्चे का ये प्रॉब्लम ये चल रहा था, जो फॉर्म फिलअप करते समय ये एसएससी ने हमें बताया नहीं था। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो सीबीटी टेस्ट कंडक्ट करता है ये एसएससी करता है और फाइनल रिजल्ट जो होता है वो एसएससी करता है। लेकिन बाकी जो मतलब रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, सीआरपीएफ करता है, नोडल फोर्स। ये नोडल फोर्स आप लोगों को पहले ही पता था, चल गया था। नोडल फोर्स हमारा बाकी कंडक्ट करेंगे। नोडल फोर्स डिटेल्ड करते हैं अफसर्स को, चाहे वो बीएसएफ का हो, चाहे वो सीआईएसएफ का हो, चाहे वो सीआरपीएफ का हो। जैसे जैसे वो अधिकारी को समझते हैं ये मतलब करने लायक हैं, ये प्रॉम्प्ट है और एक्सपीरियंस होल्डर है, उन्हीं को प्रेजाइडिंग ऑफिसर करके वो नोडल फोर्स अपना डिटेलमेंट करते हैं। वो गवर्नमेंट की प्रोसीजर है, उसमें हम लोग आप लोग कुछ कर नहीं सकते उसको। लेकिन एसएससी 2 तरह से चेक करेगा। एक तो जब आप लोगों का ये हुआ था सीबीटी हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरा हो गया फाइनल एग्जाम, फाइनल रिजल्ट। तो ये फाइनल रिजल्ट ये एसएससी, ये भी एसएससी और वो भी एसएससी कंडक्ट करें। बाकी जो प्रोसेस है वो नोडल फोर्स के तहत होना था, आप लोगों को सबको पता है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं तो ये आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, जब तक आप लोगों का ये सारे चीज़ कंप्लीट ना हो जाए तब तक अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। जो बच्चे अपना डॉक्यूमेंट्स सही सबमिट किया है वहाँ किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपना पोजीशन मिल जाएगा। जिन जिन बच्चे का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, जिनको एसएससी ने या नोडल फोर्स ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था या आप 4 दिन या 5 दिन या अपने 7 दिन के अंदर अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, या किसी को मेल भी गया होगा, तो बाद में अगर जो सेंटर में पहले प्रिविलेज दे दिया, बाद में उनको इन्फॉर्म नहीं हुआ तो फिर मेल के थ्रू भी इन्फॉर्म हुआ या ओवर फ़ोन से भी इन्फॉर्म हुआ है। बहुत सारे बच्चों का ऐसे भी कॉल्स है, मैंने बात किया है 2 एक बच्चे से। आज सुबह मॉर्निंग में दक्षिण दिनाजपुर का भी एक बच्चे का फ़ोन आया था, सेम केसेस है। तो उसमें जिन जिन बच्चों का प्रॉब्लम है वही बच्चे सिर्फ फेस करेंगे, ज़्यादा बच्चे की घबराने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे नहीं है बोल रहे हैं गवर्नमेंट जानबूझ के बच्चे को आउट कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। गवर्नमेंट को क्या पड़ी है, आप लोगों को जानबूझ के करेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है, आप अगर गलत तरीक़ा से अगर एसएससी के अंदर है कि बस आप एंट्री कर जाते हैं, आप तकलीफ में फंसेंगे जब आपका अटेस्टेशन पीरियड होगा।
आप 1 साल का ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपका अटेस्टेशन पीरियड नहीं होगा, आप सिपाही नहीं बन पाएंगे। तो इससे अच्छा आपका पहले से अपना डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक हो जाए, ताकि आप वहाँ जाके अपना तसल्ली से नौकरी भी करें और अपना नाम रोशन करें। ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप लोगों को यही बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखें। आप लोगों के साथ बिल्कुल जस्टिस होगा, कोई भी अन्याय नहीं होगा, जो भी होगा सबके साथ होगा। थैंक यू। जय हिंद।